हरदा जिले में करनी सेना से जुड़े युवाओं पर पुलिस द्वारा की गई कथित बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के विरोध में आज करनी सेना के नेतृत्व में सर्व समाज के लोगों ने एकजुट होकर सिवनी मालवा में विशाल विरोध रैली निकाली। ये रैली शहर के प्रसिद्ध स्थल दो पीपल बाबा से प्रारंभ होकर तहसील कार्यालय तक निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में युवा और वरिष्ठ नागरिकों की भागीदारी रही। रैली के समापन पर प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम सरोसिया परियार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें पुलिस प्रशासन की कथित ज्यादती की निंदा करते हुए दोषी पुलिस अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की गई है। ज्ञापन में कुछ इस प्रकार मांगे की गई है। पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच करवाई जाए। जांच पूर्ण होने तक हरदा के पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर एवं संबंधित थाना प्रभारी को प्रशासनिक दायित्वों से हटाया जाए। श्री जीवन सिंह शेरपुर जी पर हमला करने वाले पुलिस कर्मियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 हत्या के प्रयास के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाए। छात्रावास में आम नागरिकों के साथ की गई बर्बरता, गाड़ियों को नुकसान एवं शांतिपूर्ण आंदोलन पर हमला करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत प्रदत्त शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अधिकार की रक्षा की जाए। हरदा प्रकरण में जिन निर्दोष व्यक्तियों पर झूठे प्रकरण दर्ज किए गए हैं, उन्हें अविलंब वापस लिया जाए तथा सुनील सिंह राजपूत एवं उनके साथ जिन साथियों को अभी तक पुलिस हिरासत में रखा गया है, उन्हें तुरंत प्रभाव से रिहा किया जाए। जिस प्रकार पुलिस ने हरदा के राजपूत छात्रावास में घुसकर मारपीट की, वे अत्यंत निंदनीय है। भविष्य में देश भर के किसी भी प्रकार के छात्रावास या शैक्षणिक संस्थान में ऐसी कार्रवाई की पुनरावृत्ति न हो, ये सुनिश्चित किया जाए। विगत दिनों हरदा में जो घटना घटी है राजपूतों के साथ, तो आज सिवनी मालवा में सर्व समाज के लोग इकट्ठे होके और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। जो हरदा के अंदर राजपूत छात्रावास में बैठे निर्दोष लोगों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया, उससे सिद्ध हो रहा है कि हरदा में भी कालनेवी राक्षस के वंशज प्रशासन में विराजमान है और उनको आने वाले समय में करनी सेना, राजपूत समाज और सर्व समाज इतना बढ़िया जवाब देगा कि जीवन भर याद रखेंगे। इनने जो अन्यायपूर्ण जो रवैया अपनाया है, उनको भुगतना पड़ेगा जीवन में। ये हमारा शासन से, प्रशासन से निवेदन है कि उनको वर्तमान में तत्काल सस्पेंड करें। सस्पेंड नहीं हटा, नीचे करो यार, थोड़ा आप तो नीचे करो। आज किस विषय को लेकर ज्ञापन दिया? आज सर्व समाज के तरफ से जो हरदा में अभी जो घटना हुई है, राजपूत छात्रावास में प्रशासन ने जिस तरह से बर्बरता पूर्वक वहां के लोगों को मारा है, ऐसी घटना अन्य समाज से भविष्य में ना हो, इसके लिए हमने ज्ञापन दिया। और आज ज्ञापन में सर्व समाज के लोग उपस्थित थे। और ये जो घटना है, ये हमें अंग्रेजों का समय याद दिलाती है कि छात्रावास में शांतिपूर्वक समाज के लोग बैठक कर रहे थे, वहां शोक सभा चल रही थी। प्रशासन, पुलिस बल वहां अंदर घुसता है और अंधाधुंध लाठीचार्ज करता है और कई लोगों को घायल कर देता है। तो ये काफी निंदनीय है। ऐसी घटना भविष्य में किसी भी समाज के साथ ना हो, इसीलिए हम शासन को एक निवेदन देने आए थे कि वहां पर जो प्रशासकीय अधिकारी और प्रशासकीय दल है, उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और क्या मांग रखी है? नहीं, करनी सेना ने जो अभी आपको हरदा की घटना के बारे में तो आप पूरा देश या पूरा प्रदेश ही जानता है कि जो घटना घटित है, वहां पर जो राजपूत समाज के लोग अपना शांतिपूर्ण किसी चीज को पुलिस के सामने रखना चाह रहे थे, चाहे कोई भी प्रकरण हो, क्योंकि हमारा अधिकार है हिंदुस्तान के अंदर कि हम अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। तो उस विरोध प्रदर्शन के दौरान वहां पर हमारे राजपूत समाज के जो लोग थे, उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठियां बरसाई गई। ये कतई शोभा नहीं देता पुलिस को, क्योंकि पुलिस का काम है लोगों की सुरक्षा करना, लोगों को बचाना। ऐसे डंडे बरसाए गए कि मुझे तो ये लगता है कि वहां तो मारने का इंतजाम कर दिया गया था। ये तो भगवान से, माँ भगवती की कृपा रही, माँ करनी की, कि कोई मरा नहीं वहां पर। और दूसरा, हमारे छात्रावास में जो हमारे कोई गमी हो गई थी, उसको लेके कोई शोक सभा चल रही थी। उस शोक सभा में जाके पुलिस ने अपने दोनों हाथों से डंडे से बर्बरता की। ये कहाँ का न्याय? मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय ऊपर रक्षा मंत्री जी से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में इसकी जांच बिठाई जाए और जो दोषी कर्मचारी अधिकारी है, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। हम लोग अभी यहाँ रुकने वाले नहीं है। आज पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में, हर तहसील में करनी सेना और हिंदू समाज के समस्त
समस्त संगठनों के द्वारा ये धरना आंदोलन प्रदर्शन किया गया है। आने वाले समय में हम लोग इस आवाज को और तेजी से उठाएंगे यदि हरदा के सारे लोगों को निलंबित नहीं किया गया। शासन में करणी सेना पर अत्याचार हुआ है अभी तक। दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार की किसी भी शासन काल में इतना बड़ा कांड नहीं हुआ है। उस पर आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल आप सही बोल रहे हो कि जिस प्रकार से जो घटना घटी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। क्योंकि जहां तक आप भारतीय जनता पार्टी के शासन की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का शासन एक अलग चीज है और प्रशासन ने जिस प्रकार से जो काम किया है, निश्चित रूप से हमने हमारी पार्टी के नेताओं से, प्रदेश के अध्यक्ष जी से और मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाई है। जिस प्रकार से प्रशासन ने जो रवैया अपनाया, समाज के लोग जिस प्रकार से बात कर रहे थे, एक छात्रावास के अंदर बैठ करके कोई रणनीति बना रहे थे, किसी विषय को लेकर उस पर चर्चा कर रहे थे, उसका सामंजस्य, उसका सही हल निकाल रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन ने हमला बोला और बर्बरता पूर्वक जिस प्रकार से हमला किया है, ये निंदनीय है। और हमारी सब समाज के लोग आज अल्प आग्रह पे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हम हमारे शासन से चाहते हैं कि वहाँ कलेक्टर और एसपी सहित पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया, हटाया जाए वहां से। जब जाकर हमारे एक पूरे सब समाज में एक संदेश जाएगा कि गलत प्रकार के काम करने से हमारी मध्य प्रदेश की सरकार किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है। ऐसा हम हमारे प्रदेश के मुखिया से मांग करते हैं। इसके आदेश को लाठीचार्ज नहीं, आदेश पे कौन किया लाठीचार्ज? पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है, ये तो प्रशासन का विषय है। और हम इसके लिए हमने हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनसे आग्रह किया है और निश्चित रूप से जो दोषी उसमें जो भी व्यक्ति होगा वो निश्चित रूप से उसको सजा मिलेगी, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे अन्य कोई व्यक्ति हो। हमारी सरकार उस पर काम कर रही है। निश्चित रूप से सरकार से भी हमने बोला है। सेना ने जिस प्रकार के ज्ञापन दिया है, उस प्रकार से पूर्ण समाज ने समर्थन दिया है, उस पर क्या कहना चाहिए? यहाँ समाज का मसला नहीं है, यहाँ हमारे सब भाइयों का मसला है। जिस तरीके से हरदा पुलिस ने हमारे सामाजिक बंधुओं को, हमारे साथ में रहने वाले करणी सेना के लोगों को जो शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन कर रहे थे और इस तरीके से मारपीट की है जैसे गुंडे और बदमाशों को करते हैं, जबकि शांतिपूर्ण रूप से कारण। और इसके अलावा भी तो छात्रावास में घुसे छोटी छोटी बच्चियों के साथ उन्होंने मारपीट करी है। ये बहुत ज्यादा घिनौना काम किया है। इसलिए ऐसे पुलिस अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए और भविष्य में इस प्रकार की चेतावनी होना चाहिए कि किसी भी समाज के व्यक्ति के साथ पुलिस इस तरीके से कार्रवाई ना करे। क्योंकि यदि ये होगा तो आगे इससे बड़ा आंदोलन और उग्र आंदोलन होगा और सब लोग मिलकर करेंगे। क्योंकि ये हमारा परिवार है, करणी सेना हमारे साथ है। हम ब्राह्मण समाज लोग हमेशा साथ में रहे हैं और हम सभी समाजों का सम्मान करते हैं, सभी लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन इस तरीके से पुलिस की जाति हुई है, ये बहुत अशोभनीय है और इसका हम विरोध करते हैं। और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति भी होती है और उस पर हम पुनः एक्शन लेंगे। और जितना बड़ा आंदोलन होगा, मेरे ख्याल से देश में इससे इतना बड़ा आंदोलन होगा कि सब लोग देखेंगे, राजनीति भी देखेगी कि ये समाज सब एक है। दिनों जो हरदा में प्रशासन के द्वारा जो बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया है और एक समाज विशेष को जिस प्रकार से टारगेट करके नियतों पे जो वार किया प्रशासन ने, क्या एक समाज के छात्रावास में बैठ करके मीटिंग करना, विचार विमर्श करना कोई अपराध की श्रेणी में है? जो प्रशासन का रवैया रहा है उसका हम सब विरोध करते हैं, सभी लोग मिलकर के उसका विरोध करते हैं और इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो। किसके आदेश पर लाठीचार्ज हुआ? प्रशासन ने किया है, लेकिन प्रशासन शासन से अधीन होता है। गृह मंत्री खुद माननीय मुख्यमंत्री हैं, इसकी नैतिक जिम्मेदारी कौन ले रहा है ये भी तय होना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होकर के जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक जी तो खुद उस दिन स्वयं मौके पर मौजूद थे और विधायक जी ने जो एक विधायक का कर्तव्य होना चाहिए उसका पालन किया, मैं समझता हूँ।